फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर के, सीटेट एग्जाम डेट को लेकर के, साथ ही फॉर्म फिलअप को लेकर। चाहे आप बीएड हो, डीएलएड हो या फिर आप एनआईओएस हो, आपको पेपर 1 देना चाहिए या पेपर 2 देना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, बिहार में जो शिक्षक भर्ती आ रही है 6 to 8 के लिए 32,000 पद आ रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि वहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने ये नोटिस निकाला हुआ था। तो वहाँ पर बीएड, डीएलएड या एनआईओएस कौन कौन एलिजिबल है, साथ ही आपका बीटेट कब होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ सीटेट की बेस्ट बुक जो है डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ओसवाल बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये फॉर 2024 एग्जाम, यानी कि 2023-24 सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बुक बनाई है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने डिज़ाइन किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। रिसेंटली जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना 20 अगस्त को, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा और पीछे को सारे पेपर आप कर सकते हैं। बेसिकली ये पेपर 1 के लिए डिज़ाइन करी गई है। और यहाँ पर देखिए 100% अपडेटेड वर्जन है। आप जानते हैं पहले तक क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ अलग रहता था, बट अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए नए तरीके से इन्होंने ये बनाया है। आपको 2 जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाते हैं, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये बात मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। इन्होंने क्वेश्चन तो करवाए हैं प्रीवियस ईयर, और उसके बाद हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। और अगर इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड्स सीटेट में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें इसमें जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, और आप जानते हैं सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये सिलेबस भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने हर सब्जेक्ट का सेपरेट सिलेबस भी बताया है। और देखिए कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के द्वारा भी आपको समझाई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें थ्योरी नहीं समझ में आती है, तो इन्होंने फ्लो चार्ट की हेल्प से भी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं। देखिए असेसमेंट एंड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए इंटेलिजेंस की थियरीज बताई हैं, यूनिफैक्टर थियरी, बाईफैक्टर थियरी। तो अगर आप चाहें तो फ्लो चार्ट की हेल्प से भी इसमें पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए 20 अगस्त 2023 का पेपर है। यहाँ पर आप देखिए आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयरली, और जैसे ही ये क्वेश्चन आपके ख़त्म होंगे ना, 150 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, आप जानते ही हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कितने अच्छी तरीके से करवाया है। ये देखिए 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, ये आपको आपके आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, नेक्स्ट पेज से आपको इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये देखिए हर क्वेश्चन का इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। कभी कभी होता है ना, किसी क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता चल जाता है, बट उसका रीज़न नहीं पता चल पाता। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा, और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी को ये बुक जो हाईली रेकमेंड करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भी ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 2 लिंक आपको मिलेंगे, आपकी मर्जी, आप किसी भी लिंक पर जाकर के बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सीटेट जो है अब साल में 2 बार होने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। 2023 में पहला सीटेट आपका 20 अगस्त को हो चुका है, और दूसरा सीटेट आपका दिसंबर में हो जाएगा। हो सकता है दिसंबर टू जनवरी भी ये जाए, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपका फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म फिलअप आपके नवंबर लास्ट तक हो जाएंगे, और फॉर्म फिलअप का आपको 1 महीना दिया जाता है। उसके बाद 3-4 दिन आपकी फॉर्म करेक्शन की डेट रहती है। अगर आपसे फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फ्रेंड्स, और जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो हो जाएगा आपका दिसंबर में। और दिसंबर टू जनवरी भी जा सकता है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा लेट हुआ तो जनवरी फर्स्ट वीक में भी ये जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट अपियरिंग वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या फिर नहीं। आप जानते हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है 6 to 8 की, वहाँ पर अपियरिंग स्टूडेंट जो है बैठेंगे या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार आपने देखा जो रिसेंटली बिहार में एक और एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर अपियरिंग वालों को इन्होंने मौका दिया था। तो हो सकता है इस बार भी आपको मौका पूरा मिल जाए। 90% चांस हैं, बट ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आई है, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर में हो जाएगा, और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है ये भी आपका दिसंबर में होगा। ये चीज़ जो है चेयरमैन ने ऑलरेडी कही हुई है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए फ्रेंड्स आपको सीटेट का पेपर 2 चाहिए होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
बीटेट की, तो फ्रेंड्स जो बीटेट एग्ज़ाम है ना वो आपका बिहार में एक टेट एग्ज़ाम है। जैसे हर स्टेट में टेट एग्ज़ाम होता है, वैसे बिहार में जो टेट होता है उसे हम बीटेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो 6 to 8 की वैकेंसीज आएंगी, आप लोगों का ये भी क्वेरी था कि 6 to 8 की वैकेंसी के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका या तो बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड, यानी कि डीएलएड वाले भी 6 to 8 में बैठ सकते हैं, बट उनका डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप देख लीजिए या तो बीएड या तो डीएलएड और साथ में ग्रेजुएशन। अगर आपने इंटर किया है और डीएलएड किया है तो आप लोग इस भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बीटेट एग्ज़ाम की बात करें कि बीटेट एग्ज़ाम आपका कब आएगा, बीटेट की मांग तो ऑलरेडी की जा रही है, ये आपको भी पता ही होगा, मैं आपको हर न्यूज़ जो है देते रहती हूँ टाइम से। बट जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि हमने सीटेट को बीपीएससी एग्ज़ाम में एलिजिबल कर दिया है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम बीटेट एग्ज़ाम को भी इतनी जल्दी करवा दें। तो बीटेट एग्ज़ाम कब होगा अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीटेट वालों को तो यहाँ पर एलिजिबल कर ही दिया है। अगर आपका सीटेट है तो आपको बीटेट की ज़रूरत नहीं है, सीटेट के बेसिस पर भी आप बिहार की शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। और ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, यहाँ पर हर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। और एस्टेट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एस्टेट आपका हो ही चुका है रिसेंटली, ये आप जानते ही हैं। और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है 6 to 8 का, आप पेपर 2 पर ज़रूर फोकस कीजिएगा सीटेट के, क्योंकि जब सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होगा तब आप यहाँ पर बैठ पाएंगे। और हाँ, अपीयरिंग वालों को भी शायद इस बार मौका दिया जाएगा जैसे पिछली बार दिया था। और देखिए जो स्टूडेंट्स बीएड वाले हैं खासकर उनके लिए आप लोग जो है पेपर 2 पर ही फोकस कीजिएगा सीटेट के, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी से तो बीएड वालों को बाहर कर दिया है, ये आप जानते ही हैं, इसलिए आप सीटेट पेपर 2 पर फोकस कीजिए। आप जानते हैं जैसे अभी रिसेंटली केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिज़ल्ट आया है, तो जो बीएड वाले हैं उनका रिज़ल्ट इन्होंने नहीं निकाला केवीएस ने, क्योंकि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और जो डीएलएड वाले हैं अगर उनकी बात करें तो डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर ही फोकस करें, क्योंकि वो तो एलिजिबल हैं ही, वो प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हैं, 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हैं और 6 to 8 में शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए भी वो एलिजिबल हैं। और देखिए एनआईओएस डीएलएड वालों का भी कमेंट आ रहा था, तो जो स्टूडेंट्स एनआईओएस डीएलएड वाले हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, आप भी जानते हैं। तो इन्होंने जो है एनआईओएस डीएलएड एंड ग्रेजुएशन साथ में किया है और एक ही ईयर में किया है, तो आप लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि बाद में हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत तो आपको आ सकती है, फिर आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, क्योंकि एक ही साल में अगर आप 2 चीज़ें कर लेते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखिए बिहार में ना आपकी जो शिक्षक भर्ती है बहुत जल्द आने वाली है, नवंबर में विज्ञापन जारी और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और वैकेंसी सिर्फ 6 to 8 की ही नहीं बल्कि 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इन सभी में वैकेंसीज आने वाली हैं। और वैकेंसी कितनी आनी है, टोटल 1.10 लाख, यानी ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 1,10,000 वैकेंसी आने वाली हैं 6 से 12 तक की। तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए, बट बीपीएससी शिक्षक भर्ती से पहले आप लोग अपना सीटेट पर फोकस कीजिए। बीएड वाले सीटेट पेपर 2 पर फोकस करें और डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर फोकस करें, ठीक है। आई होप मैंने आप लोगों के सारे कमेंट के आंसर दे दिए हैं फ्रेंड्स। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, आप में से जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।